नमस्कार, स्वागत है आप सभी का व्हाइट रेड टाइम्स पर और मैं हूं आपके साथ ज्योति। किसी भी देश में हम सब जानते हैं कानून का विशेष महत्व होता है। अगर कानून का डर ना रहे तो क्राइम का ग्राफ इतना बढ़ जाता है कि लोगों का जीना हराम हो जाएगा। कभी अपराध बड़े होते हैं तो कभी छोटे होते हैं, तो कभी आरोप सही होते हैं तो कभी गलत, और इस सब की सुनवाई होती है अदालत में और कोर्ट ही तय करता है कि दोषी को क्या सजा दी जाए। लेकिन कोर्ट द्वारा दी जाने वाली सजा गवाह या बयानों पर निर्भर करती है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है गवाह कोर्ट में अपने बयानों से मुकर जाता है, अर्थात कोर्ट में झूठी गवाही दे देता है, जिससे अपराधी अपराध करने के बाद भी बरी हो जाता है। इसी मुद्दे पर आज राजीव शुक्ला के साथ देखें हमारा खास कार्यक्रम कानूनी चर्चा। नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम कानूनी चर्चा में और मैं हूं राजीव। कानूनी चर्चा में आज का हमारा टॉपिक है झूठी गवाही। इसी कड़ी में हम आज झूठी गवाही से जुड़े तमाम सवालों के जवाब तलाशने के लिए आए हैं आपके साथ। आज हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट कुमकुम शुक्ला जी, जिनसे हम चर्चा करेंगे। साथ ही हम अपने तमाम दर्शकों से फोन लाइन के माध्यम से रूबरू होने की भी भरपूर कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कानूनी चर्चा पर अपना खास कार्यक्रम। और सबसे पहले हम रुक करते हैं एडवोकेट कुमकुम शुक्ला की ओर। मैम, सबसे पहले हम जानना चाहते हैं आखिरकार गवाह कहते किसे हैं, क्योंकि आज का टॉपिक झूठी गवाही पर है। तो उससे पहले यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर गवाह कहते किसे हैं। तो मैम, हमारे दर्शकों को सरल शब्दों में बताएं, आखिरकार गवाह कहते किसे हैं। देखिए, जब भी कोई अपराध घटित होता है तो उसके दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष वो होता है जो अपराध करता है और दूसरा पक्ष वो होता है जिसके साथ अपराध हुआ होता है या उसके साथ अपराधी घटना घटती है। इन दोनों में एक तीसरा व्यक्ति होता है जो उस घटना को देख रहा होता है, उसे ही गवाह कहा जाता है। गवाह कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में विस्तार से हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन हम साथ ही आपको ये भी बता दें कि गवाह कौन व्यक्ति होते हैं। किसी भी घटना में गवाह वो व्यक्ति होते हैं जिनका पुलिस सीआरपीसी की धारा 161 के तहत बयान दर्ज करती है, वे सभी गवाह माने जाते हैं। बिल्कुल सही बताया आपने। यहाँ पर हम आपको रोकना चाहेंगे क्योंकि फोन लाइन पर एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप अपना परिचय दें और सवाल पूछें। मैं आर्येंद्र पाल सिंह शाहजहांपुर से हूँ और सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये जानना चाहता हूँ कि अगर कोई गवाह अपनी गवाही से मुकर जाता है तो उस गवाह को कानून की भाषा में किस नाम से संबोधित किया जाएगा, ये और किस तरीके से क्या कुछ उसमें कार्रवाई संभवतः के तौर पर रखी जा सकती है, बताएं। मैम, शाहजहांपुर से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यह जानना चाहते हैं गवाह यदि अपनी गवाही से मुकर जाए तो उसे कानूनी भाषा में क्या कहते हैं। देखिए, यदि कोई गवाह सीआरपीसी की धारा 161 के तहत बयान अपने दर्ज करवाता है और वो कोर्ट में उन बयानों से मुकर जाता है तो उस गवाह को हॉस्टाइल गवाह कहा जाता है। सर, मैं कुछ और भी आपसे जानकारी चाहूँगा। जिस तरीके से कि लगातार शाहजहांपुर जनपद में जो घटनाएं हैं, मर्डर है, कहीं लूट है, इस तरीके की घटनाएं आमतौर पर लगातार देखी जा रही हैं कि शाहजहांपुर जनपद में जो घटनाएं हैं वो लगातार की जा रही हैं और जो पीड़ित परिवार अगर थाने पर तहरीर या नामजद मुकदमा को लेकर कॉपी लेकर जाता है तो उसका मुकदमा ना पंजीकृत करते हुए उसे दर दर भटकाना पुलिस का आजकल लाजमी हो चुका है। तो वह जाकर मजबूरन पुलिस अधीक्षक या सानंद के दरवाजे पर अपनी दस्तक देता है कि सर, अब मुझे न्याय के लिए बचा है तो सिर्फ आपका दरबार ही बचा है। तो ऐसा सर
ऐसा क्यों है कि सारे जो पीड़ित परिवार के लोग हैं या जो पीड़ित जो परिजन है वह शाहजहाँपुर पुलिस अधीक्षक के पास ही शरण में क्यों जाते हैं? क्या जो थाना अध्यक्ष हैं वो कार्रवाई से वाकिफ नहीं है क्या, या फिर कार्रवाई करने के लिए वो तैयार नहीं होते हैं, या फिर दबाव बनता है किसी दबंग पार्टी का? जी बताएं पूरा किस तरीके से प्रकरण ऐसे चल रहे हैं शाहजहाँपुर में। देखिए, आज का हमारा टॉपिक झूठी गवाही पर है। फिर भी हम दो टूक आपको बता दें। संज्ञेय अपराध की FIR करना थाना प्रभारी की जिम्मेदारी होती है। यदि कोई थाना प्रभारी FIR दर्ज करने से मना करता है तो आप उस थाना प्रभारी के ऊपर भी एक्शन ले सकते हैं। बस आपको इस बात का सबूत लेना है कि थाना प्रभारी ने आपकी FIR दर्ज करने के लिए मना किया है। चलिए हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर और मैम से जानते हैं कि झूठे गवाह के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है। देखिए, अगर कोई गवाह न्यायालय में झूठी गवाही देता है तो उसके विरुद्ध 3 चरणों में कार्रवाई की जा सकती है। नंबर 1, जब गवाह कोर्ट में गवाही देता है तो न्यायालय को यदि किसी भी स्टेज पर यह लगता है कि वो न्यायालय में शपथ लेकर झूठी गवाही दे रहा है तो न्यायालय उसके विरुद्ध CRPC की धारा 340 के तहत झूठी गवाही देने के लिए मुकदमा चला सकती है। अगर वादी को यह लगता है कि गवाह किसी भी प्रकार से न्यायालय में झूठ बोल रहा है और दोषी को बचाने का प्रयास कर रहा है तो वादी पुलिस तथा न्यायालय के सहायता से उसके विरुद्ध कार्रवाई करवा सकता है। अगर दोषी व्यक्ति को ये लगता है कि गवाह उसके विरुद्ध झूठी गवाही दे रहा है और उसे फंसाने का प्रयास कर रहा है तो वो न्यायालय में उसकी शिकायत प्रार्थना पत्र देने के माध्यम से कर सकता है। कुल मिलाकर ये तय है कि यदि न्यायालय में झूठी गवाही दी जाती है तो CRPC की धारा 340 सही बताया आपने, की धारा समय का अभाव है। तहत हमारा एक अंतिम सवाल है आपसे, झूठी गवाही देने क्या पर गवाह कानूनी कार्रवाई हो कोर्ट सकती में है। गवाही देने से बच सकता है? यदि कोई गवाह कोर्ट में गवाही ना देना चाहे तो क्या वह गवाही देने से बच सकता है? कोई ऐसा प्रावधान है कानून में? देखिए, अक्सर ऐसा सुनने में आता है कि पुलिस अपनी मर्जी से गवाहों के नाम लिख लेती है और जब वो कोर्ट में पहुंचता है तो वहां से सम्मन जारी होता है। ऐसा सम्मन जब गवाह के पास आए और वो कोर्ट में गवाही नहीं देना चाहता है तो इसके लिए वो कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर अपना नाम गवाही की लिस्ट से कटवा सकता है और साथ ही न्यायालय भी अगर उसको लगता है तो वो उसके नाम को गवाहों की लिस्ट से काट सकती है। नाम लिस्ट से काटा जाए या ना काटा जाए गवाह का, ये पूरा विवेक न्यायालय का होता है। मैम, कम शब्दों में बहुत सही जानकारी दी आपने, उसके लिए चैनल के माध्यम से आप बहुत आभार। तो ये था कानूनी चर्चा पर हमारा खास कार्यक्रम। हम फिर मिलेंगे अगले रविवार, तब तक के लिए नमस्कार।